नमस्कार दोस्तों। अ, आज आप देख रहे हो जैसे कि हम अपना वीडियो बना रहे हैं निफ्टी के ऊपर में, जो हमारा वीकली वीडियो है फॉर द वीक ऑफ 25 सितंबर टू 29 सितंबर। सो वी विल डिस्कस अबाउट निफ्टी। हम निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट वीक जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने थ्री वाइट सोल्जर बनाया, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। लेकिन मैंने वीडियो में आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट एक आपको पुल बैक दिखा सकता है रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस के लिए, राइट। और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया और सारे लेवल्स को तोड़ता हुआ चला गया मार्केट। और अभी आप देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन द चार्ट दैट मार्केट हैज मेड बियरिश एनगल्फिंग ऑन ए वीकली चार्ट। बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न दिया है मार्केट ने वीकली चार्ट पे, ठीक है। आपकी ये जो लास्ट कैंडल है वो पिछली कैंडल को पूरा दबाते हुए चली गई, इनफैक्ट सेकंड कैंडल को आधा फिर से दबा दिया। ओके, तो अब यहाँ से नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में जो मार्केट है, अभी उसने जहाँ एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है वो है 9 EMA के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर है। 9 EMA जो है वीकली चार्ट पे 19,590 पे है, जैसा कि आपको दिख रहा है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए, निफ्टी का जो वॉल्यूम है वो आपके पिछले 3 कैंडल्स के वॉल्यूम के बराबर नहीं है। मतलब जो भी ऊपर से टॉप से सेलिंग हुई है उतनी दमदार नहीं थी जो 3 कैंडल्स पे बाइंग हुई है। मतलब इसका मतलब सीधा से स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है कि अगर बियर्स को एक्टिव होना है तो बियर्स ने, अब बुल्स ने अपनी सारी पोजीशंस को बुक नहीं किया है, और बुल्स कैन टेक सम टाइम टू बुक देयर पोजीशंस। तो जब तक हमको इस लेवल का कैंडल का वॉल्यूम नहीं मिलता है तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में आपको एक रिवर्सल का चांसेस होगा। बिकॉज यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्केट ने बुलिश हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट ने 2 महीने के लिए परेशान किया डाउन साइड पे। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या आपको रैली दिखाया था, राइट। लेकिन मार्केट ने अभी बियरिशनेस के नाम पे यहाँ पर एक सिग्नल दिया था, लेकिन ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं और मार्केट में अभी बियरिशनेस एक बार अगस्त के मंथ में आपको थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, बट अभी उसके अंदर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक में एग्जैक्टली क्या होगा ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, खासकर ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको लेके आता हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देख सकते हो, यहाँ टॉप ऑफ द चार्ट पे एक वॉल्यूम एंटर किया था जो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम था। इस वॉल्यूम के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट 75% के वॉल्यूम पे था, जो यहाँ 31 अगस्त को वॉल्यूम था। तो मतलब यहाँ पे जो यहाँ से बंदा एंटर किया था, जो ऑपरेटर एंटर किया था, उसने थोड़ा बहुत तो यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक किया है, राइट। दैट मीन्स कि उसकी अभी कुछ पोजीशंस एक्टिव होंगी, लेकिन कुछ पोजीशंस उसने यहाँ तक आते आते में उसने अपनी बुक कर ली हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बुकिंग हुई है इस लेवल से भी, राइट। तो इसका मतलब ये कि मार्केट में अब कॉशियस रहने का टाइम आ गया है। एकदम से बुलिश ट्रेंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट अब नेक्स्ट वीक में ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या होगा, खासकर एक्सपायरी वीक है, तो एक्सपायरी वीक में सारी अनवाइंडिंग्स होंगी जो भी ऑप्शन राइटर्स हैं उनकी। तो उसके अकॉर्डिंगली वीकली मूव देखते हैं क्या होगा। तो वीकली मूव देखने के लिए आप आ जाइए 2 घंटे के चार्ट पे। 2 घंटे के चार्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मार्केट 2 घंटे के चार्ट पे 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि लेवल है 19727 पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, राइट। सो 92 200 19727 इज द लेवल ऑन 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन 2 आवर्स, 2 आवर्स चार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, हाँ। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, खासकर कल के मार्केट के लिए, ओके। जैसा अब आपको मैं यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन में दिखाता हूँ। तो प्राइस एक्शन आपका ये कहता है, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि ये चार्ट आपका कैसे निकला, क्या क्या है, ठीक है। दिस टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, कि आपको पता होना चाहिए मार्केट किस डायरेक्शन में बिहेव कर रहा है, ओके। तो आप देख सकते हो अभी मार्केट इस डाउनवर्ड चैनल में है, ठीक है। तो ये चैनल इंडिकेट कर रही है कि मार्केट सेल ऑन द राइज के पैटर्न पर है, ओके। लेकिन आपको एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मार्केट अगर इस चैनल के ऊपर गया तो आपको एक हल्का फुल्का एक बुल ट्रेंड आपको दिखा सकता है। जिस भी दिन इस चैनल के ऊपर में ब्रेकआउट लेगा, मार्केट आपको एक बुलिश ट्रेंड की तरफ में जाता हुआ दिखेगा। जब तक इस चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है, मार्केट विल बी सेल ऑन द राइज, ओके। बट आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन भी आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे नहीं है, मार्केट में एक बेस बनाने का क्रिएशन, एक मतलब बेसिकली मार्केट आपका बेस बनाने की कोशिश करेगा। ये ग्रीन लाइन में आपको लिए डार्क कर देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं 19,650 का लेवल है बेसिकली। 650 के लेवल के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में रहेगा, ओके।
तो मार्केट में कल के दिन में क्या हो सकता है, कल मार्केट आपको एक फिर से बुलिशनेस रिकवरी दिखा सकता है। यहाँ पे आपके 19,840 तक के 840 860 का ये जोन है। यहाँ पर 21 ईएमए भी है और 50 ईएमए भी है। तो इस जोन तक में आपको एक मार्केट में एक रिकवरी लेने को मिल सकती है, फिर भले ही एक हल्का फुल्का पुल बैक आए, बिकॉज ये माइनर जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो सेकंड हाफ है लोअर चैनल का, अभी मार्केट लोअर चैनल में है। तो मार्केट ट्राई करेगा कि एक बार वो अपर चैनल में जाए, और अगर वहां से फ्रेश सेलिंग आनी होगी तो उसको बड़ा मूव मिलेगा, तब वो और नीचे की तरफ आएगा। और अगर वो मूव कंटिन्यूएशन में नहीं रहा तो आपको ये जो एरो दिख रहा है, ये इस एरो के डायरेक्शन में वापस से मार्केट ऊपर की तरफ में चल देगा। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स है। मैं आपके लिए एक बार बोल देता हूँ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी हाल फिलहाल में आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,500 का लेवल। उसके बाद में है आपके लिए 385 का लेवल। उसके बाद में आपका 19,268 का लेवल। ये लेवल्स आपको, नीचे के सपोर्ट लेवल्स आपको इस वीक के लिए याद रखना है, ठीक है। ऊपर के लेवल्स हैं 19,840 मेजर लेवल। 840 के ऊपर में अगर टिकता है मार्केट 2 घंटे के चार्ट पे, एटलीस्ट दो दो क्लोजिंग देता है, मतलब 2 कैंडल्स की, तो 4 घंटे अगर टिकता है, तो यू कैन सी फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 19,945 20,045। इनफैक्ट अगर मार्केट में थोड़ा सा भी एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, कोई न्यूज आती है, तो 20,195 एंड 383, दीज विल बी द फाइनल टारगेट्स टू क्रिएट ए डबल टॉप फॉर द मार्केट एटलीस्ट। उसके बाद में हम देखेंगे आगे मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। सो दिस इज फॉर निफ्टी। निफ्टी के लिए आपको ध्यान रखना है, बाय ऑन द डिप्स का स्ट्रैटेजी है और सेल ऑन द राइस का स्ट्रैटेजी है। हाँ, आपको बाइंग मेजर जो आपको बाइंग पोजीशंस लेनी है, वो आपको 19,840 के ऊपर ही लेनी है मेजर पोजीशंस। और तब तक जब तक मार्केट 19,840 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, तब तक आप माइनर पोजीशंस के साथ बुलिश रही है। ओके, तो हमारा जो व्यू है माइल्डली बुलिश है मार्केट को लेके फॉर अपकमिंग वीक। आपको एक पुल बैक रिट्रेसल मिल सकता है। बड़े पोजीशंस लेने के लिए 19,840 ब्रेक होके होल्ड करने का आप वेट कीजिए, वहीं से आपको मेजर पोजीशंस आपके लेने हैं। उसके पहले आपको कोई भी मेजर पोजीशंस नहीं लेना है, छोटे क्वांटिटी में आप काम कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर निफ्टी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको वीकली चार्ट पे आपको बहुत अच्छा एक रिवर्सल के हिसाब से आपको कैंडल टाइप का दिखेगा कि हाँ, वहाँ पे उसने वीक बियरिश एनगल्फिंग दिया है जो आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। बट अब मैं प्राइस एक्शन अगर देखता हूँ, तो प्राइस एक्शन पे आप देखिए वीकली चार्ट पर, ये जो लाइन है ये कोविड के समय की लाइन है। मार्केट इसी लाइन से हमेशा से पुल बैक दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन को 2 बार जब क्रॉस किया था मार्केट ने, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं किया और अगले वीक से वहाँ पे वो बुलिश हो गया। फिर जब नेक्स्ट रैली आया लेग रन, इसी लाइन से पुल बैक हुआ, वापस जो आया फिर इसी लाइन से पुल बैक हुआ, फिर जो आया फिर इसी लाइन से पुल बैक हुआ। तो मार्केट बैंक निफ्टी खासकर एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर में है। अगर जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, आपको हैवी शॉर्टिंग नहीं करना है बैंक निफ्टी में। यू शुड बी क्लियर दैट यू शुड नॉट बी डूइंग शॉर्ट्स, यू शुड नॉट बी टेकिंग शॉर्ट्स इन हैवी क्वांटिटी till this line is going to have a breakdown। okay, so remember this very clearly। okay, थोड़ा सा डेली चार्ट पे देख लेते हैं एक बार कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थोड़ा बियरिश टाइप का है बैंक निफ्टी का, लेकिन यहाँ से आपको एक छोटा सा पुल बैक रैली का एक चांस है, फिर एक कंटिन्यूएशन में आपको डिप मिल जाए, दैट कैन बी पॉसिबल। ओके, लेकिन जो ट्रेडिंग के पर्पज से अगर हमको देखना है, तो ट्रेडिंग के पर्पज से आप लेवल देख सकते हो बैंक निफ्टी में स्पेशली, राइट। तो बैंक निफ्टी में जो आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 44,999, बेसिकली 45,000 का एक रेजिस्टेंस है आपका। 45,644 का रेजिस्टेंस है इस वीक के लिए। 46,296 का रेजिस्टेंस है। ये तीन मेजर रेजिस्टेंस जोन है। आपको देखना है कि अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो किन रेजिस्टेंस जोन्स पे लेता है। आपको बाय करना है इन रेजिस्टेंस लेवल पे, प्रॉफिट बुक करना है, फिर आपको वेट करना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल्स होल्ड हो रहे हैं, तभी आपको नेक्स्ट बाइंग पोजीशंस रखनी है। रिमेंबर, प्रॉफिट्स बुक करते जाना है। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ से आपको 2000 पॉइंट मिल जाए, यू कैन बी इन अ डीप ट्रबल। मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट को लेके वापस से पुल बैक दे सकता है, राइट। सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं। 44,550 जो एग्जैक्ट जहां पे आपको कल पुल बैक दिखा था बैंक निफ्टी का, एक वो आपका एक सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट लेवल आपका 44,245 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इस लेवल से तो एक बार बाइंग जोन आपको दिख ही सकता है, और अगर ये गलती से ब्रेक होता है तो 44,833 आपका मेजर और लास्ट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे अगर जाती है बैंक निफ्टी, देन इट विल बी गोइंग इन बियरिश टेरिटरी, वो वहां से बियरिश टेरिटरी में चला जाएगा।
राइट। तो ट्रेंड जो है, माइनर ट्रेंड अभी चेंज हुआ है, मेजर ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाजार में जब ट्रेड करते हो तो दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है मेजर ट्रेंड, तो मेजर ट्रेंड अभी भी बुलिश है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। लेकिन माइनर ट्रेंड जो है वो बियरिश है। ओके, अब आप देख सकते हो प्राइस एक्शन की जो लाइंस है, जो चैनल फॉलो कर रही है अभी बैंक निफ्टी कोशिश कर रही है, वो एग्जैक्टली ये आपकी चैनल फॉलो करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसको हम डाउनवर्ड फेसिंग चैनल बोलते हैं। तो मेजर जो बुलिश पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगी, अगर ऑपरेटर्स भी बड़े प्लेयर्स भी पोजीशंस लेंगे, वो आपको मेजर पोजीशंस आपको 45,700 के ऊपर ही लेते हुए मिलेंगे। तब तक आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा केयरफुल रह के काम करना है, छोटे क्वांटिटीज में काम करना है। राइट, क्लियरली रिमेंबर दिस। हाँ, एक और चीज़ है, माइनर चीज़ है, नोटिस अगर आपने की हो बैंक निफ्टी में, ये जो दिख रहा है आपको ये पैटर्न, राइट, ये आपका एक डबल बॉटम टाइप का एक पैटर्न ले सकता है मार्केट। तो बी अवेयर ऑफ दिस पैटर्न कि मार्केट ने क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, बॉटम ऑफ द चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, बॉटम ऑफ द चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर है, टॉप ऑफ द चार्ट पे नहीं। तो दिस इज ए बुलिश पैटर्न। उसके बाद में एक पूरा बुलिश एनगल्फिंग दिया भी था मार्केट ने, लेकिन फ्राइडे था, मार्केट का क्लोजिंग निगेटिव साइड पे पैनिक सेलिंग कराना था, तो नीचे की तरफ में आ गया है। तो मार्केट अगर यहाँ पे प्ले आउट करता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, खासकर 45,000 के ऊपर, तो आपको यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के जोन तक आपको एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिल सकती है, और ये लेवल्स तुरंत आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस रहेगी इस वीक में, तो आपको केयरफुल रहना है। अगर ये जोन ब्रेक होता है 45,000 का, तो 45,000 के ऊपर में आपको एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और फिर शायद ये रेजिस्टेंस लाइन भी कोई काम की ना रहे, आपको डायरेक्टली सीधे आपको यहाँ पे लाइफ टाइम हाई दोबारा देखने को मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली इन दिस रीजन। सो बी केयरफुल विद दैट। तो स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स है इस पर्टिकुलर वीक के लिए, आप काम कीजिए, मेजर सपोर्ट लेवल से एंट्री लेने का कोशिश कीजिए। मेजर सपोर्ट लेवल्स जो हमने आपको बता दिए, 540 का लेवल है, 45 44 540, 44 240, 43 833, ये मेजर लेवल्स हैं। इन लेवल से आप एंट्री करने का ट्राई कीजिए। इन लेवल से अगर आपको एंट्री मिलेगा, आप आराम से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप ऊपर की तरफ के लिए आप बैठ सकते हैं इस पर्टिकुलर वीक के लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, हम अपने डेली अपडेट्स भी हम डालते रहेंगे, प्लस साथ साइड बाय साइड हम कुछ अपने लर्निंग के वीडियोस भी अब डालना शुरू करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कैसे मार्केट में रिसर्च किया जाता है, कैसे अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बना के रखा जाता है, साइड बाय साइड आपको उस ट्रेडिंग प्लान जो आप बनाते हो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। क्योंकि प्लान हर कोई बनाता है कि यहाँ पे बाय करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, बट फिर क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन के जोन के बाहर से गैप अप या गैप डाउन ले लेता है, और आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। तो खासकर इस टाइप की सिचुएशंस के लिए भी हम अपने वीडियोस बनाएंगे। बाकी आप क्या चाहते हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताइए कि what you need from our side, and then we will try to give it to you. Okay, so thank you for watching this video. Thanks everyone.